आज हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और दूसरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी वह सिस्टम जो वेपर के ऊपर काज करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इसलिए उसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। इसको मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि रेफ्रिजरेंट के ऊपर काज करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है चार फेसों के अंतर्गत अपने कार्य को पूरा करता है, और वो है कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, इवेपोरेशन। कंप्रेशन की क्रिया कंप्रेसर के द्वारा की जाती है, कंडेंसेशन की क्रिया कंडेंसर के द्वारा किया जाता है, एक्सपेंशन की क्रिया रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के द्वारा किया जाता है और इवेपोरेशन की क्रिया इवेपोरेटर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इसमें जो और ये लिक्विड रिसीवर और लिक्विड फिल्टर लगा हुआ है, यह सहायक उपकरण के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड रिसीवर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अगर आवश्यकता से अधिक रेफ्रिजरेंट चार्ज हो जाए या कम हो जाए, तब भी यहाँ पर फ्लो पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें इनलेट इसका ऊपर की तरफ है और आउटलेट जो है नीचे की तरफ है, जिससे यहाँ से जब भी रेफ्रिजरेंट आउट होगा वो लिक्विड कंडीशन में ही आउट होगा। और ये एक्सपेंशन वाल्व है, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है इसमें जाकर डस्ट पार्टिकल्स न फंस जाए, इससे पहले ही यहाँ पे एक फिल्टर लगाया गया, लिक्विड फिल्टर इसको बोलते हैं, ड्रायर भी बोलते हैं, जो रेफ्रिजरेंट में जो अशुद्धियां होती हैं उसको छान कर रोक लेता है और जो नमी की मात्रा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ से वह सीधे एक्सपेंड होकर इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट चला जाता है। और इवेपोरेटर में प्रेशर लो होने की वजह से यह लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है इस इवेपोरेटर के आसपास के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वेपर कंडीशन में होकर और पुनः यहाँ से सेक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में आ जाता है। इस तरह से यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम कार्य करता है। यानी कंप्रेसर का काम क्या है कि कंप्रेसर का काम है कि सेक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट को सक करके कंप्रेशन पावर द्वारा कंप्रेस करके कंडेंसर में भेजना। और कंडेंसर का काम है कि जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में आता है उसको कंडेंस करके लिक्विड के रूप में परिवर्तित कर देना, इसका काम है। जब रेफ्रिजरेंट आएगा, जैसे जैसे इसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, उसके अंदर से उष्मा का हस्तांतरण होता जाएगा। वो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा किसी न किसी माध्यम के द्वारा हम उष्मा का हस्तांतरण क्या करते हैं, इससे करा देते हैं, जिससे यह कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कंडेंसर का काम यहाँ पर मुख्य रूप से जो है रेफ्रिजरेंट को लिक्विड के रूप में परिवर्तित करना। जो रेफ्रिजरेंट वेपर के रूप में हो गया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में हो गया, वो लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर यहाँ आकर रिसीवर में स्टोर होता है और एक निश्चित मात्रा में यहाँ से आउट होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, फिल्टर्स होकर जाकर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में जाता है और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करके माइक्रोफाइल बॉल्ब में एक्सपेंड करके ऑपरेटर में भेज देता है, जिससे इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है और उसके आसपास के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट वेपर कंडीशन में होकर फिर सेक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में चला आता है। और जब यहाँ पर ये आसपास के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करने से वहाँ पर टेम्परेचर की कमी हो जाती है और वहाँ ठंडा उत्पन्न हो जाता है। तो ठंडा उत्पन्न करने के लिए हम यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसको हम एक वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाते हैं कि कंप्रेसर कैसे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। ये कंप्रेसर अलग अलग मॉडल डिजाइन के भी होते हैं, यह केवल सिंबल के रूप में बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये कंप्रेसर के आउटलेट और कंडेंसर के इनलेट, इसको कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज लाइन। और डिस्चार्ज लाइन में रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में रहता है। फिर यहाँ कंडेंसर के आउटलेट से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के इनलेट के मध्य जो लगा हुआ पाइप है, इसको कहते हैं लिक्विड लाइन। इसमें रेफ्रिजरेंट लिक्विड की अवस्था में रहता है और यहाँ से ऑपरेटर के आउटलेट और कंप्रेसर के इनलेट के मध्य लगे पाइप को सेक्शन लाइन कहते हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर कंडीशन में रहता है। अब हम आपको एक वीडियो के माध्यम से यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको दिखाते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि कंप्रेसर कैसे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, कंडेंसर में जाकर वह कैसे लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
और फिर लिक्विड रिसीवर कैसे जो है रिसीव करता है और आउट होकर वहां से फिल्टर के द्वारा फिल्टराइज होकर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में जाता है और फिर एवापोरेटर में जाता है। ठीक है। यहाँ पर सब कंपोनेंट दिखाया गया है और ये जो ब्लैक कलर का है ये कंप्रेसर है और ये स्क्रोल टाइप कंप्रेसर है। कंप्रेसर में भी टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के टाइप्स होते हैं उसके। उसमें जो स्क्रोल टाइप कंप्रेसर है, देखिए कैसे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस करके डिस्चार्ज कर रहा है और फिर यह रेफ्रिजरेंट जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में होकर और ये डिस्चार्ज लाइन द्वारा कंडेंसर में आ गया। देखिए कंडेंसर में ऊपर से प्रवेश कर रहा है और फिर नीचे की तरफ आ रहा है और फैन लगा हुआ है और ये फैन हवा को क्या करता है, इस पर प्रवाहित कराया जाता है जिससे इसके अंदर से हीट ट्रांसमिशन होता है और फिर यह कंडेंस होकर लिक्विड ऊपर से गिर रहा है और इसका आउटलेट नीचे से है। तो नीचे से यहाँ से आउट होकर ये जाएगा ड्रायर में। देखिए ये ड्रायर है और ये ड्रायर लिक्विड फिल्टर का काम करता है। जो लिक्विड में रेफ्रिजरेंट अशुद्धियों के रूप में होता है उसको छान कर रोक लेता है और शुद्ध लिक्विड रेफ्रिजरेंट को यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में भेज देता है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगाया गया है वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है। देखिए ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है जो माइक्रोफाइन ओडो में एक्सपेंड करके रेफ्रिजरेंट को यहाँ से आउट कर रहा है वो ऑपरेटर में, और ऑपरेटर में नीचे से रेफ्रिजरेंट इन होता है और ऊपर से आउट होता है ताकि जो आसपास के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वो वेपर कंडीशन में हो जाए। देखिए इसके अंदर जो कूलिंग यूनिट है नीचे से इन हो रहा है ना और ऊपर की तरफ आउट हो रहा है और वहाँ से आउट होकर ये जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर कंडीशन में होकर फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लो साइड इंक्यूलेटर में आ जा रहा है। ये लो साइड इंक्यूलेटर क्या काम करता है कि अपने अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को तब तक रोके रहता है जब तक कि वो वेपर कंडीशन में ना हो जाए। जब वेपर कंडीशन में हो जाता है तो अब यहाँ से क्या होता है कि यह वेपर कंडीशन में होकर रेफ्रिजरेंट फिर कंप्रेसर में चला जाता है। इस तरह से यह साइकिल कंप्लीट होता रहता है और यह सिस्टम काम करता रहता है। हमने आपको इन्वेशन के द्वारा दिखाया कैसे यह काम करता है। तो इस तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम हर जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हीट ट्रांसमिशन करना होता है, उष्मा का स्थानांतरण करना होता है, ठंडा करना होता है, चाहे वो HVAC हो, विंडो टाइप AC हो, कूलर हो, कूलर में मतलब कि डीप फ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, रेफ्रिजरेटर हो, उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यह जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम छोटे से लेकर बड़े प्लांट तक, सेंट्रल AC चिलर प्लांट सभी में इस्तेमाल किए जाते हैं उष्मा स्थानांतरण करने के लिए। ठीक है।